हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, कथन। आज इसलिए मैं इस सीरीज को शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं टेंस की सीरीज में आपको पास्ट परफेक्ट तक मैं बताया हूं, पैसिव वॉइस में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट तक बताया हूं, और नरेशन जो इसी हमारे ग्रामर का एक अहम भाग है, अहम हिस्सा है। मैं इसलिए इसको शुरू कर रहा हूं ताकि आप बाय स्टेप सभी चीजों को एक साथ कंप्लीट करते चलें। इसके लिए आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। देखिए क्या होता है, एक साथ आप कोई भी चीज सीखना चाहें एक दिन में तो नहीं सीख सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। आप जानते हैं ग्रामर की जो भी कोर्स होती है, सिलेबस होती है, बहुत लंबा चलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको अच्छी तरीके से शुद्ध भाषा में आसानी से आपको मैं समझा दूं। इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये जो मैं पहले नोट किया हूं यही चीज नहीं है, मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा इसमें एक बार आपके दिमाग में अगर ये चीजें बैठ जाती हैं तो आप नरेशन आपके लिए चुटकियों में हल होगा। बाकी रही बात जो नियम और टेंस से परिवर्तन चीजें, कौन सा टेंस किस में परिवर्तित होता है, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको टोटल मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, वो भी एकदम आसान शब्दों में। तो फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है नरेशन, एक परिचय। नरेशन के बारे में आप समझ लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से समझिए, देखिए फिर कैसे आपके दिमाग से निकलता है, एकदम जीरो है, कैसे आप समझेंगे। तो नरेशन का मतलब होता है कथन, जिसको कहते हैं नैरेट। नैरेट माने वर्णन करना, वर्णन करना मतलब कहना, कहने का ही उसको कहते हैं कथन। और इसका परिचय क्या है, तो जो बात हम आपसे कह रहे हैं, सपोज करिए मैं ही जो आपसे बात कर रहा हूं तो ये मेरा कथन है, मैं आपसे बता रहा हूं, यही ना मेरा कथन है। तो जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वो कथन है। और ये कथन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन होते हैं, मैं लिख भी दिया हूं, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन क्या होते हैं, तो अगर इसको डिफिनेशन की भाषा में हिंदी में समझेंगे तो होता है वक्ता के कही हुई बातों को सीधे उसी के शब्दों में दोहराना, डायरेक्ट स्पीच, जिसे प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। और वक्ता कौन है, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, कहने वाला। जैसे इस समय मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं। वक्ता इसलिए हूं कि किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक कहने वाले के और एक सुनने वाले की। अगर एक व्यक्ति मैं ही केवल बोलूं और कोई सुनने वाला ना हो तो व्यक्ति क्या समझेगा, पागल है। तो इसीलिए कहने वाला और सुनने वाला दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो वक्ता, अगर जैसे मैं कोई बात बता रहा हूं और सेम वही बात यदि आप जैसे सुन रहे हैं और एकदम जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी को जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो ये डायरेक्ट स्पीच होगा। अभी मैं उदाहरण के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूं इसको। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में दोहराना, बात वही हो लेकिन आप उसमें थोड़ा सा अपनी चीजों की चेंजिंग कर देंगे, अपने प्रोनाउन को यदि प्रयोग कर देंगे तो वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एक बार मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, फिर आपको इंग्लिश तो समझना ही है। जैसे मान लीजिए राम मुझसे कहा, ठीक, मैं घर जा रहा हूं। इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, राम मुझसे कहा मैं घर जा रहा हूं। मान लीजिए राम कोई व्यक्ति है, वो आपसे कहा होगा कि मैं घर जा रहा हूं, इस बात को आपने सुन लिया। अब जाकर के मान लीजिए आपका कोई मित्र और मिल गया, श्याम मिल गया, किसी या कोई और व्यक्ति मिल गया, और जाकर के यही बात सेम आप उससे कहें कि राम मुझसे कहा मैं घर जा रहा हूं, मतलब कोई आपने परिवर्तन नहीं किया इसमें, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है ये। क्योंकि जैसे उसने बात को कहा था वैसे आपने तीसरे के सामने प्रस्तुत कर दिया, यही है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, जो बात इसने कही है अर्थ उसका वही होगा लेकिन आपने उसे अपने शब्दों में तोड़ दिया। अपने शब्दों में तोड़ने का मतलब क्या है, जैसे आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि राम मुझसे कहा कि वह घर जा रहा था।
अब ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। राम मुझसे कहा कि वह घर जा रहा था। क्यों? इसमें टेंस क्यों भूतकाल में है, पास्ट टेंस में आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि राम ने जब आपसे कहा तो वो समय कुछ और था, और आप जब गए इस बात को सुन करके किसी तीसरे से कहने तो वो समय कुछ और हो गया, अर्थात राम के द्वारा कही गई बातें पास्ट टेंस में चली जाती हैं। और आपने मैं की जगह पे वह कह दिया, क्योंकि अब आप जाके डायरेक्ट कहेंगे मैं घर जा रहा हूं तो तीसरा व्यक्ति ये समझेगा कि आप घर जा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे आप राम को जो संबोधित करने के लिए आपने वह जो प्रोनाउन चेंज किया है वह इनडायरेक्ट में प्रयोग होता है। यही है कि जो बात अगर कोई बोलता है, अगर उसी बात को आप जाके किसी के सामने सीधे सीधे वही बात बोल देते हैं तो वही है डायरेक्ट स्पीच। और अगर उसी बात को, बात वही हो और कुछ वाक्यों को, कुछ सेंटेंस को यदि आप चेंज कर देते हैं तो वही है इनडायरेक्ट स्पीच। यही है नरेशन का एक छोटा सा परिचय। बहुत सारी बातें हैं, होता है आप अपने घर पे भी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं या मैं भोजन कर रहा हूं, तो ये चीजें बीत गई। अब जाकर के मान लीजिए वो बात आप किसी से कहेंगे मैं भोजन कर रहा हूं, वह दूसरा व्यक्ति जो सुना हुआ जाके कहे, आपका नाम लेके वह कहे कि वह भोजन कर रहे थे। क्यों वो कहेगा वह भोजन कर रहे थे? क्योंकि जिस समय वो सुना वहां से वो चला गया और दूसरे व्यक्ति से जाके इसी बात को एक्सप्लेन करेगा तो वो चीजें पास्ट टेंस में हो जाती है। पास्ट टेंस 1 सेकंड की भी होती है। जो बातें बीत जाती हैं वो भूतकाल में होती हैं, और जो बातें आने वाली होती है भविष्य काल, जो मैंने क्रमांक इस समय वर्तमान में जारी है वही प्रेजेंट होती है। तो यही होता है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर। उम्मीद है इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। बहुत सारी प्रैक्टिकल है, आप अपने दिमाग में इस पे विचार जरूर करिएगा, और अगर आपको कुछ उदाहरण अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको और एक्सप्लेनेशन तरीके से इसको बताऊंगा। तो ये था नरेशन का एक छोटा सा परिचय कि नरेशन होता क्या है। वक्ता माने होता है कहने वाला, और एक होता है वक्ता और श्रोता। वक्ता माने कहने वाला और श्रोता माने सुनने वाला। तो चूंकि वक्ता जो कहने वाले की बात हम सीधे उसी अपने ही शब्दों में दोहरा देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच, और यदि उसी के बातों को यदि हम क्या करते हैं अपने शब्दों में जब दोहराते हैं तो वही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो अब इसके कुछ सामान्य नियम जानिए। आज कुछ टॉपिक में मैं आपको बता देता हूं आसान तरीका कि जिसमें कौन से टेंस में क्या कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे उससे पहले जानने से पहले आपको यह जानना नितांत आवश्यक है कि नरेशन के प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं। क्योंकि प्रोनाउन मान लीजिए मैं तो हिंदी में लिखा हूं, मैं को यहाँ पे वह किए हैं, तो क्या होता है, कैसे परिवर्तन होता है। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं और फिर आप आगे अभी तुरंत आपको हम समझाते हैं। देखिए ये होता बहुत इजी है, लेकिन जो भी छात्र होते हैं मात्र इतने नियम और इतनी चीजें इसमें जोड़ दी जाती हैं कि विद्यार्थियों को लगता है कि बहुत कठिन है, मुझे याद करने की जो बहुत आवश्यकता है। लेकिन याद करने की बिल्कुल कुछ आवश्यकता नहीं है। इस चीजों को आप अपने दैनिक जीवन में जोड़िए, देखिए कितना आसान है ये। अब देखिए होता क्या है, इसमें जो नियम होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते क्या हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। आप घबराइए मत, अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं, बदलते हैं, के अनुसार बदलते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते क्या है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मात्र दो होते हैं, आई और एक होता है वी। आई माने मैं, वी माने हम। आखिर अपने फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट माने होता है प्रथम, पर्सन माने व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति वह होता है जो कहने वाला होता है। तो मैं और हम के लिए आप स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। अपने स्वयं के लिए यदि आप प्रयोग करना हो तो
या तो मैं कहेंगे नहीं तो हम कहेंगे। तो यह हमेशा जब भी प्रयोग में आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं अभी जब एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब इसके पार्ट होते हैं। आई को अगर हम देखें तो आई से जो बनता है, आई से बनता है माई और मी, और वी से अगर देखें तो वी कर्ता के रूप में है तो इसका रिलेटिव जो बनता है वो होता है आवर, और होता है अस। अस होता है जो ऑब्जेक्टिव, यूएस। प्रोनाउन संबंधी वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो में जाइए, प्रोनाउन वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें चार्ट वाइज आपको मिल जाएगा। लेकिन आई का जो पार्ट होता है वो माई और मी होता है, वी का जो होता है वो आवर और अस होता है। ये होते हैं टोटल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। माने कर्ता के रूप में लिखना होता है आई और वी होगा। अगर मान लीजिए रिलेटिव केस में लिखना है, माने संबंध कारक के रूप में, तो आई का माई होता है और वी का आवर होता है, और ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखना है तो आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है। ये प्रोनाउन वाला ये चार्ट का जो वीडियो है मैं पहले ही दे चुका हूं, अगर अभी तक आप नहीं देखे तो उसको जाके एक बार देख लीजिए। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप बड़ी आसानी से उसको समझ जाएंगे। तो जब भी यह रिपोर्टिंग वर्ब जो सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जहां भी मिलेगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। यस, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ध्यान दीजिए, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन माने वो होता है कि सुनने वाला व्यक्ति। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मात्र यू होता है, यू ही मात्र सेकेंड पर्सन होता है। अब इसी की रिलेटिव बनती है तो योर होता है, और इसी की जब ऑब्जेक्टिव बनती है तो यू ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। मतलब यू कर्ता के रूप में होता है, यू कर्म के रूप में होता है, मात्र इसका जो संबंध कारक होता है वह योर के। अभी आप, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि यह क्या सर लिख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम्पल में इसका प्रयोग देखेंगे तब आप भली भांति समझेंगे। अभी इसलिए मैं आपको शुरू में बता दे रहा हूं क्योंकि इन चीजों की विशेष आवश्यकता होगी प्रत्येक एग्जाम्पल में, इसलिए एक बार इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। और तीसरा होता है जो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ज्यों का त्यों वो रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं? जब आई वी और यू, आई वी फर्स्ट पर्सन हो गए, अब आई के ही पार्ट होते हैं माई मी, वी के होते हैं आवर अस, यू के होते हैं यू योर यू। तो इससे जो बच गए जो प्रोनाउन अर्थात ही सी इट दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। या किसी व्यक्ति का नाम हो, रमेश मुकेश सुरेश, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन, मतलब नाम है तो नाउन है, बाकी इसके स्थान पर जो प्रयोग हो रहा है प्रोनाउन है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है जो कहते हैं उसको लिख दिया जाता है। तो ये आपने प्रोनाउन संबंधी जो नियम है इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर अभी आपको, अगर मान ली प्रैक्टिकली, चूंकि एग्जाम्पल में जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी इसीलिए मैं कोई एग्जाम्पल नहीं पेश किया हूं ताकि आपको ये चीजें आ जाए तो फिर इस चीजों की चर्चा करनी बाकी न रहे। अगर फुल वीडियो आपको प्रोनाउन पे देखनी है तो हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसमें आप वीडियो में प्रोनाउन वाला वीडियो देखिए। अगर टेंस से संबंधित दिक्कत है तो टेंस वाला वीडियो देखिए, पैसिव वॉइस नहीं देखे तो पैसिव वॉइस वाला वीडियो देखिए। हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको मैं वादा किया हूं कि A to Z मैं आपको ग्रामर बताऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैं आपको बताना है कि एक ही वीडियो में 3 घंटे का मैराथन कोर्स, कौन 3 घंटे में टोटल इंग्लिश ग्रामर सीख पाएगा? आप बताओ। ये तो बस एक कहने की हो गई। 3 घंटे में अगर सीखना होता तो बताओ बच्चा पहले शुरू से ही एक दिन 3 घंटे में टोटल इंग्लिश ही सीख जाता। तो ऐसा संभव नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप 2 से 4 महीना बने रहिए, फिर देखिए आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को सुधार ला लेते हैं।
तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं और कुछ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर अभी प्रोनाउन वाले चीजों में अगर आपको दिक्कत हुई तो वीडियो को पॉज करके और एक बार उसको अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, वो आपके हमेशा काम आएगी, वो प्रोनाउन वाली जो भी मैं अभी तक लिखा था। अब देखिए जो हमारा जो नियम कहता है नरेशन का, पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप नरेशन बनाने का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए जैसे मैं इसका पहला नियम ही लिख रहा हूं यहां पे, ये तो मौखिक मैं बता दिया लेकिन मैं लिख भी दे रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि आगे यदि आपके अंदर सीखने की ललक है तो बने रहिए, अन्यथा इग्नोर करना है तो इग्नोर करने के लिए तो आजकल इंडिया में बहुत से लोग हैं कि बस उनको मनोरंजन ही देखना है। इससे क्या है, आप एक बार सीख जाएंगे तो आप स्पीकिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे, हर चीजें आपके लिए संभव होगी। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए ये नियम है, पहला नियम है नरेशन के शुरू का। एकदम मैं कहा था ना जीरो से आपको मैं बताऊंगा, बहुत से बच्चों को ये लग रहा है वो बहुत इजी बता रहे हैं सर, तो जिनके लिए इजी है तो बढ़िया है, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। जो इसके आगे जो हार्ड आने वाला है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन हार्ड पे मैं पहले फोकस करूंगा, तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे या जो मेरे भाई बहन नहीं जानते होंगे वो कैसे समझ पाएंगे, इसलिए आप जीरो से ही इसको समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलती जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में आपको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए राम सेज टू मी, जैसे मैं अभी जो हिंदी में मैं एग्जांपल लिखा था उसी को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू हाउस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान दीजिए अब क्या है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये अभी मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, जिसमें कहने वाला और सुनने वाला मौजूद है, अर्थात ये राम कहने वाला और ये मी सुनने वाला, तो इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहें आर भी। आर से रिपोर्टिंग, भी से वर्ब, ये आर भी है। और ये जो पार्ट जिन दोनों के बारे में जो बात होती है, जो बात करते हैं उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। हम नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट राम सेज, तो सेज टू मी, इसका मतलब राम मुझसे कहता है। सेज का जब आ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस जुड़ा है। अगर अभी भी आपको नहीं दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। उस चीज को आप एक बार देख लेते हैं तो ये चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, अगर जानते हैं तो बढ़िया है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहे, प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, मतलब किसी भी टेंस में यदि रहता है, या फ्यूचर में रहे, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, किसी भी टेंस में रहे तो इस टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, मात्र
जो प्रोनाउन होगा वही केवल बदलेगा। जो प्रोनाउन प्रोनाउन तो चाहे कोई भी टेंस रहे वो बदलना ही है, इसीलिए मैं पहले प्रोनाउन वाला आपको बताया हूं। तो आप देख रहे हैं जब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो इसके टेंस में परिवर्तन, आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूं, तो इसको भी ये वर्तमान काल में ही दर्शाना है, भूतकाल में अब ये नहीं होगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको सेल्फ हम सॉल्व करेंगे, तो जो सेज टू होता है इसको हम टेल्स में बदलते हैं। तो राम सेज टू टोटल बदल जाएगा टेल्स में, मी, ये हो गया। और कंजक्शन, ये कामा इनवर्टेड कामा हटा करके हम दैट कंजक्शन लगाते हैं, तो यहां पे हमने दैट कंजक्शन लगा दिया। राम टेल्स मी दैट। अब देखिए ये टेंस नहीं बदलेगा, टेंस वर्तमान काल में तो वर्तमान काल में रहेगा, लेकिन प्रोनाउन आ गया आई। आई मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। अभी मैं तुरंत बताया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, ये जो कहने वाला होता है ये सब्जेक्ट होता है, जो सुनने वाला होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो कहने वाला कौन है, राम, तो आई बदलेगा जब राम के अनुसार, तो राम एक लड़के का नाम है, तो लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं, ही, माने वह। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं, वह। तो यहां पे हम आई को किस में बदल देंगे, ही में। एक बार और गौर से समझिए, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा राम के अनुसार, तो राम क्या है, एक लड़के का नाम है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो इसीलिए हमने इसको आई को बदल दिया ही में, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब देखिए टेंस नहीं बदलना है, वर्तमान काल में ही रहना है। तो आई के साथ जैसे एम होता है, तो ही के साथ कभी एम नहीं होता है, ही के साथ एक वचन है तो इज हो जाएगा, इज। बाकी सेम उतार दीजिए, गोइंग टू हाउस। देखिए बस, राम टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू हाउस। अब ये डायरेक्ट कर रहा है, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है मैं घर जा रहा, आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूं। राम टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू हाउस, और ये हो गया राम मुझसे कहता है कि वह घर जा रहा है। तो डायरेक्ट में आप देख रहे हैं सीधे राम मतलब एक बार बात कर रहा है और इससे कह दे रहा है, तो वो सेम चीजें हो जा रही है। और इसमें ये जो सुनने वाला व्यक्ति है वह जाके किसी तीसरे से कह रहा है कि राम मुझसे कहता है कि वह घर जा रहा है, अर्थात वह जो राम के जगह पे के लिए जो प्रोनाउन आई था उसके जगह पे ही को हमने चेंज कर दिया। अगर आपको यहां दिक्कत है तो हमारा प्रोनाउन चार्ट वाला वीडियो जरूर एक बार देखिएगा, उसमें टोटल आपको एकदम क्लियरफाई समझाया गया है। टेंस से संबंधित दिक्कत है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सभी टेंस की वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसको एक बार जरूर जाके आप देखिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब एक चीज इसमें और क्या नियम होता है, यदि मान लीजिए नियम ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं तभी सेज जो होता है उसको हम टेल्स में बदलते हैं, या से होता है उसे टेल में बदलते हैं। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट उपलब्ध ना हो तो इसमें ही परिवर्तन नहीं होता है, मात्र दैट कंजक्शन लगा के आगे बढ़ा दिया। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, देखिए जैसे मान लीजिए वी से, सॉरी इसको फ्यूचर में थोड़ा सा कर देते हैं, वी विल से, कामा इनवर्टेड कामा, हरी इज ए गुड बॉय, इनवर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप। वी विल से हरी इज ए गुड बॉय, हम कहेंगे, ये फ्यूचर टेंस में है, शैल विल का जो प्रयोग हो जाता है तो क्या होता है, फ्यूचर में हो जाता है। तो तभी ये नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट है तो फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें वी कहने वाला तो है लेकिन सुनने वाला नहीं है। वी विल से हम कहेंगे, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का अगर ये होता है वी विल से टू मोहन, वी विल से टू श्याम, या वी विल से टू मी, वी विल से टू देम, ऐसे कुछ होता तो समझ में आता, लेकिन इसमें कहने वाला केवल है और सुनने वाला कुछ नहीं है। तो ये से जो होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों कहते हो इसको उतारेंगे। देखिए देखिए अब हम यहां पे लिखेंगे वी विल से,
इसमें हम से को टेल में नहीं बदल रहे। देखिए जैसे यहाँ पे से जो था तो हम टेल्स में बदले हैं, और जहां से रहेगा उसको हम, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो इसको टेल लिखते, यस तब नहीं लगाते, जैसे इसमें यस लगा था इसमें यस लगा दिए हैं। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए ये अगर से है और कोई ऑब्जेक्ट रहता तो इसको हम केवल टी डबल एल लिखते, टेल लिखते, लेकिन यहाँ पे से ही है केवल, तो इसको से हम लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कंजक्शन के रूप में तो दैट प्रयोग होगा ही असर्टिव सेंटेंस में। ये असर्टिव सेंटेंस के लिए इसके बाद इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यूएच टाइप होता है, सब बताया जाएगा आपको। तो वी विल से दैट हरी, अब हरी चूंकि क्या है, नाम है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अभी मैं नियम में बताया था थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब नाउन हो या कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। जब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो ज्यों कहते हैं इसको उतार दीजिए, क्योंकि इसके टेंस में भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो हरी इज ए गुड बॉय, बस यहाँ पे फुल स्टॉप, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो ये दो उदाहरणों से आपने समझा कि कैसे हम इजी तरीके से, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम आपको अगली वीडियो में शीघ्र ही मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि पास्ट टेंस में यदि जब रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं तो टेंस में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तरीके से इसको आज एक बार अपने मन में विचार कर लीजिए। उम्मीद करिए कि हम एकदम इंग्लिश सीखेंगे तो मेरा वादा है आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। उस तरह से एक दिन में मैं आपको सभी टॉपिक यदि नोट करा देता तो ये एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूं तो आप नहीं समझ पाते। अगली वीडियो में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम, वो भी एकदम बिल्कुल आसानी से। तब तक आप अपने रिवीजन को जारी रखिए। अगर पीछे के वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जाइए, हमारे सेक्शन में टोटल आपको मिल जाएगा। मैं सभी वीडियो के लगभग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।